तो कहानी की शुरुआत होती है जैक नामी जंगलात की जंगल रेंजर से, जो आज भी जंगल में गश्त पर निकला हुआ है, लेकिन इसे अंदाजा नहीं कि आज का दिन इसके लिए हमेशा के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि अगले ही लम्हे इस पर किसी अनजान जगह से हमला हो जाता है और वो चौंक जाता है। लेकिन ये था कौन जो आज के ज़माने में तीर से हमला कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है? यही बात मालूम करने के लिए इसने अपनी जैकेट उतारी और बंदूक लेकर आगे बढ़ा। जैकेट इसलिए उतारी था कि वो तेज दौड़ सके, मगर वो वहां जमीन पर गिर पड़ा। दर्द में जैक इस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। दर्द की वजह से जैक इस तीर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरमियान से ही टूट जाती है। इसलिए इसे फौरन इस जगह से निकलना होगा, वरना इन्फेक्शन से इसकी मौत हो सकती है। अब वो सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि खून तेजी से बह रहा था। इसलिए इसने पैदल रास्ता मुंतखब किया। इस दौरान इसकी नजर जंगल में खड़ी एक कार पर पड़ी। हो सकता है कि ये इसी अनजान शख्स की हो जिसने इसे जान से मारने की कोशिश की थी। तो इसने इस पर निशाना लगाया और फौरन घर आ गया। काफी दर्द भरे एहसास के साथ इसने वो तीर निकाला जो दिखने में काफी पुराने जमाने का लग रहा था। आज के वक्त में ऐसे तीर नहीं बनते। अब आपको लग रहा होगा कि जैक हमेशा से ही ऐसा था। दरअसल एक दिन जब वो अपनी बेटे के साथ कहीं से लौट रहा था, तो वो कुछ सामान लेने के लिए उतरा, और जब वो वापस आया तो इसकी बेटी अचानक कहीं गायब हो गई। आज पूरे 15 साल होने को आए हैं, और आज भी वो इसे मिसिंग पोस्टर लगाता रहता है। इसलिए वो अकेला रहते हैं। अपनी बेटे के लिए वो जंगल रेंजर बन गया ताकि जानवरों को बचा सके, जैसे कि वो चाहती थी। इसने आधे से ज्यादा जंगल में कैमरा लगा रखे हैं, जिसकी मदद से वो घर बैठे ही सब चीजों पर निगरानी रखते हैं। वही दूसरी जगह जहां इसने 2 नंबर काम किए थे, वहां एलिजाबेथ की पोस्ट की वजह से इसे छोड़ दिया जाता है, बस एक वार्निंग देकर। वापस जाते हुए वो अपने भाई से पूछते हैं कि इसने किसी को मारा है, तो वो बताता है कि नहीं। वो चाहती है कि वो अपने बेटे का जनाजा कर दे, क्योंकि अब वो दोबारा मां बनने वाली है, और वो नहीं चाहती कि किसी भी बुरे माजी का असर इसके आने वाले बच्चे पर पड़े। लेकिन जैक इन पर पेपर पर दस्तखत करने से मना करता है कि इसे अभी भी यकीन है कि वो क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां तमाम पुलिस वाले इस लड़की की लाश को बहुत गौर से देख रहे थे, मगर उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे मालूम हो सके कि ये इसका कातिल कैसे हुआ। इसके बाद एलिजाबेथ और दूसरे लोग इस पास के इलाकों में तलाश शुरू करते हैं। उन्हें कुछ खून के निशान मिलते हैं, जिसका मतलब था कि वो काफी देर से जख्मी थी और जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुद को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रख पाई, और वो बिल्कुल वैसा ही तीर लग रहा था जैसा जैक के सीने पर इस दिन लगा था। हो सकता है कि इन दोनों में कोई ताल्लुक हो। इस लड़की की शनाख्त के लिए हर तरफ खबरें चलाई जा रही थी। जब जैक ने ये देखा तो इसे लगा कि कहीं ये इसकी बेटी तो नहीं, लेकिन जब इसने इसका चेहरा देखा तो वो कोई और थी, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी इसके दिल में किसी कोने में यकीन है कि इसकी बेटी जरूर जिंदा होगी। इसके जाने के बाद एलिजाबेथ के बारे में वहाँ के डॉक्टर से बात होती है। अब वो इसकी बेटी का जनाजा होगा। इतने में इसे वार्निंग अलार्म सुनाई देता है कि अमर पर देखते हैं पता चलता है कि कोई शिकार है जो भाग रहा है, मगर किसी जानवर के पीछे नहीं बल्कि एक लड़की के पीछे। फौरन वो अपनी बंदूक लेता है और साथ ही पेंट बॉक्स लेकर इस जगह पहुंच जाता है जहां पहले हमला हुआ था, और आज भी वही वाक़या दोबारा हो रहा था, मगर आज वो पूरी तैयारी के साथ आया था। इसने हवा में पेंट फेंका और इस पर गोली चला दी, जिससे पेंट नीचे गिरा और शिकारी इसे देखकर रुक गया। इसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि आज इसके पास एक अच्छा मौका था। इतने में इसे वही लड़की मिली जिसके पीछे वो भाग रहा था। वो जख्मी थी और इसके गले पर वही निशान थे जो इस लड़की की लाश पर थे। अब जैक इसे उठाकर ले जाता है। काफ़ी मालूमात रखने वाले एक शख्स ने बताया कि ये एटेलस नामी तीर है जो कदीम ज़माने की जंगों में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसे गैर कानूनी करार देकर बंद कर दिया गया है क्योंकि इससे मौत हो सकती है। मगर हाँ, एक शख्स है जो तुम्हें इसे बनाता है और सारे गलत काम वहाँ जवान लड़कों से वही करवाता है। इसे एलिजाबेथ इसे फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन वहाँ पर इसे वो कहीं नहीं देखा। लेकिन पीटी नाम की लड़की ने इसे चुपके से बता दिया कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन इस एड्रेस पर जाने से पर भी वो इसे नहीं मिलता। लेकिन हम एलिजाबेथ को कुछ सामान मिल गया जिसकी मदद से एटलस अरोय को बनाया गया था। तब ही घर में कोई आ गया। ये असल में इसी का साथी था जो इसे बताता है कि एक और लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है जो असल में कोई और नहीं बल्कि वही है जो अभी जैक के साथ इधर जैक जंगल में इसे उठाते थक चुका है। इसलिए इसने एक जगह पर इसे रख दिया कि तब ही वही लड़की इस पर हमला कर देती है। ये समझ कर कि कहीं वो शिकारी तो नहीं है जो इसे मारना चाहता है, लेकिन जैक इसे समझाता है कि वो इसके साथ सरकश है, इसे कुछ नहीं होगा। हालांकि वो मानने को राजी नहीं हो रही है, लेकिन देर
देरीदारी करके जैक इसे यकीन दिला लेता है। अब दोनों वही एक बंकर में छुप गए जैसे इसने ही बनाया था इस जंगल में ताकि शिकारियों को पकड़ सके। पर फिलहाल वो खुद इस लड़की से पूछता है कि इसका नाम क्या है, फिर वो यहाँ तक कैसे आई, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। असल में देगी भी कैसे, इसके गले की वोकल कार्ड को ही काट दिया गया है, बोलने की क्षमता को ही छीन लिया है ताकि वो चिल्ला ना सके और वो आराम से इसका शिकार कर पाए। अब पहली वाली लड़की के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, क्योंकि काफ़ी देर तड़पते हुए वो ऐसे ही इधर उधर भाग रही थी, लेकिन अंत में इसका अंत हो गया। लेकिन अब जैक ऐसे होने नहीं देगा, इसलिए इशारों में जैक इसे समझाता है कि वो इसके साथ है। और अब इस लड़की को भी समझ आ चुकी है, वो चैन की सांस ले लेती है, इसलिए वो ज़मीन पर अपना नाम लिखकर इसे बताती है कि वो मौली है। सुबह हुई तो जैक इसे लेकर अब वापस चलना शुरू कर देते हैं। इस तरफ एलिजाबेथ को लेट मिलती है जो इसे कुछ खास पसंद आई थी। दरअसल मौली को आखिरी बार ग्रुप के साथ देखा गया था, लेकिन इसे शक जैक पर हो रहा है क्योंकि इसने आखिरी बार कुछ शिकारियों के हथियार छीनकर खुद के पास रख लिए थे। अब वो इसे कहीं न कहीं साइको भी लगता है, क्या पता अपनी बेटी की मौत के बाद वो ऐसा बन गया हो। इधर जैक अब तक हरा घर पहुंचता है तो इसे वहां किसी के होने का अंदेशा लगता है, लेकिन इतने में इस पर हमला हो जाता है। जी हाँ, इसका शक सही था, घर में कोई पहले से मौजूद था जो कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी था जो अपने आयरों से इस पर हमला करता है। लेकिन जैक अभी इस लड़ाई में कम नहीं था, लेकिन वो थका हुआ था और वो घायल भी, इसलिए ज्यादा देर तक वो इसे रोक नहीं सका। जैसे वो अपने मकसद में सफल हो गया और मौली के पेट में एरो घुसाकर इसे मार देता है। वो ये देख जैक बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो इसकी जान नहीं बचा पाया। लेकिन ये सब यही खत्म नहीं होता, इस बीच वहां आ जाती है एलिजाबेथ और अंदर घुसते ही इसने वहां मौली की लाश देखी। तब ही साइड में निकला जैक जिसके हाथ में बंदूक थी। अब ये साफ देख रहा है कि इसने ही जैक को मारा है, लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट ये तो यहाँ आता है क्योंकि इसके पीछे खड़ा था वही शिकारी जिसने एलिजाबेथ को देख अपनी हाथों की उंगलियां चटकाई और इससे वो समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि इसका खुद तो छोटा भाई ग्रुप है जिसे वो हर बारी बचा लेती है। लेकिन इस बार वो क्या करेगी? आज भी इसने वही किया जो हर बारी करती है, इसने जैक को शूट किया। जैसे ग्रुप को वो भाग गया जंगलों में, इसी का लगा हुआ जाल में एलिजाबेथ गिर गई और चुटेल हो गई। अब तक जैक भी समझ चुका है कि एलिजाबेथ ने अपने भाई को बचाने के लिए यह सब किया, इसलिए इसने इसको रेडी से एम्बुलेंस बुलाई ताकि वो मौली को ले जा सके क्योंकि अभी भी इसमें जान बाकी है। और खुद वो कार लेकर पहुंचा सीधा अपनी एक्स वाइफ के घर में जिसका पति पुलिस में था। जब उन्होंने इसकी हालत को देखा तो हैरान रह गया। वो जैक को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी, इसलिए कल ने इसी फैक्ट्री के बाहर खड़ी एक ट्रेलर में डॉक्टर को बुलाया, इसका इलाज कराना शुरू किया। इस दौरान जैक ने इसे सब कुछ बताया। अभी ये सब कुछ जो भी चल रहा है वो कौन कर रहा है। अब जैसे ही वो ट्रेलर से बाहर आया इसने देखा कि वहां पर ग्रुप अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर नशे कर रहा है, तो अब इसके पास इससे अच्छा मौका तो और इसलिए इसने दौड़ लगाई। लेकिन ग्रुप बचकर ट्रेलर में आ गया और डॉक्टर के गले पर चाकू रखकर वो धमकाने लगते हैं। लेकिन जैक के अंदर अभी भी जान बची हुई थी, इसने एक हाथ इसका पकड़ लिया और डॉक्टर को आज़ाद कर लिया और कलर ने फाइनली इसे गारज कर लिया। अदर घायल एलिजाबेथ को जब इस बारे में पता चला तो वो फौरन अपने भाई से मिलने आई था कि इस बार भी कोई तरीका निकाल कर इसे छोड़ा ले, लेकिन इस बार कॉल पर कोई मेहरबानी नहीं करता। इसने ये तक कह दिया कि अब इसके भाई ने कुछ एतराफ़ कर लिया है तो शायद अब इसकी नौकरी भी जा सकती है। योस वही था जहां इसने सिम को कैद कर रखा था, यानी इस फैक्ट्री का मालिक जिसने ग्रुप पर बहुत जुल्म किए थे, इसका बदला लेने के लिए उसने सैम को कैद किया था। यानी जो शिकारी ये सब कर रहा था वो कोई और नहीं जिसने एलिजाबेथ को बेवकूफ़ बनाया था। जैक ने अपना बयान बदल दिया, इसलिए एलिजाबेथ की नौकरी बच जाती है। इसे मालूम हो गया कि ग्रुप ने ये सब कुछ नहीं किया, अब तो मौली भी बच चुके हैं। इतना कुछ होने के बाद इसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का फैसला कर लिया। लेकिन अब भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि शिकारी अगर है कौन, क्या कोई इसे पकड़ पाएगा या नहीं। जैक सामान लेने के लिए ग्रोसरी जा रहा था कि अचानक इसकी नज़र इस ट्रक पर पड़ी जिस पर इसने शुरू में निशान बनाया था। लेकिन इस वक्त एक और ऐसा ही ट्रक इसके पास से गुजरा जिस पर वही निशान था। इस पर वो कन्फर्म था और बस वो खड़ा हो गया कि किसी भी वक्त इसके ड्राइवर पर हमला हो सकता है। लेकिन इसमें से एक बूढ़ा शख्स निकला जिसे देखकर जैक ने इसे पूछा कि क्या वो इनका है।
तो वो इसे शुक्रिया कहना चाहता है। बूढ़े ने बताया कि कभी कभी मेरा पड़ोसी ये ट्रक लेकर चला जाता है। ये सुनकर जैक इसके पड़ोसी के घर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसने लॉक तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ। घर में रखी चीज़ों से पता चला कि कुछ गलत हो रहा है। थोड़ा आगे गया तो वहाँ एक ऑपरेशन रूम था। इस दौरान वो एक लड़की को देखते हैं जिसकी वो कार्ड निकले हुए थे। ये देखकर जैक को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ इस घर का मालिक कर रहा है, मगर इस आगे वो कुछ और सोच भी नहीं पाता। इस वक्त एलिजाबेथ को वहाँ डॉक्टर और इसकी बेटी की तस्वीर दिखाई देती है, जिसके बारे में नर्स ने बताया कि सालों पहले इसकी बेटी एक ड्राइवर केस में मारी गई थी जहाँ वो मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ रखी चीज़ों से इसे समझ आ गई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब वो वहाँ से जैक के घर गई ताकि इसे बता सके कि इसकी बेटी का कातिल मिल चुका है, लेकिन वो तो वहाँ ही नहीं था बल्कि खुद शिकार हो रहा था। जान से मारने से पहले वो जैक से पूछता है कि आखिर इसने इसकी बेटी को क्यों मारा। डॉक्टर एक अजीब सा जवाब देता है कि जो समझ से बाहर है। इसका कहना था कि इसके वालिद यानी जैक शराबी था और वो शराबियों से सख्त नफरत करता था, इसलिए इसे सजा देना ज़रूरी था। इसलिए इसने बेटी को काई में नीचे फेंक कर सारा किस्सा ख़त्म कर दिया। अब एलिजाबेथ भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि शायद इसे भी मालूम था कि ऐसे लोग साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब जैक ने शहर के हर जगह अपनी बेटी का पोस्टर लगा दिया है।